डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजमेंट में जो अगला पार्ट है अकोमोडेशंस के बारे में अध्ययन करें। तो देखो, अकोमोडेशंस का अर्थ होता है आवास संबंधी। अकोमोडेशंस का अर्थ करता है आवास से संबंधित। तो देखो, अकोमोडेशंस में अगर किराए पे हमें मकान लेना है तो या तो जो किराए पे मकान लेना है या देना है तो उसमें टू लेट कॉलम आएगा। किराए पर अगर मकान हमें देना है या लेना है तो उसमें टू लेट कॉलम आएगा। टू लेट कॉलम या तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा या फिर रेंट दिया हुआ मिलेगा। अगर इनमें से कौन सा भी मिले तो वो इसका मतलब है हम टू लेट कॉलम बनाएंगे। तो देखो, किराए पर है तो सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो टू लेट कॉलम बनेगा। फिर देखो, इसमें हाउस, शॉप, ऑफिस, ईटीसी इनका विवरण होगा कि हाउस है या फिर आप जो किराए पे ले रहे हैं वो घर है या फिर कोई दुकान है या फिर कोई ऑफिस है। फिर लोकेलिटी कहाँ पर स्थित है, नंबर ऑफ रूम्स कितने कमरे हैं, फैसिलिटीज क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप किराए पे दे रहे हो या ले रहे हो उसके बारे में, एक्सपेक्टेड रेंट किराया कितना है, और फिर उसके नीचे नीचे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट लिखने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये इसका पैटर्न हो गया अकोमोडेशन से संबंधित। तो देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखो, क्वेश्चन है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस। आपने एक नया घर बनवाया हुआ है। यू वांट टू लेट आउट पोर्शन दैट हाउस, कि आप चाहते हो टू लेट आउट ए पोर्शन की एक हिस्सा, इस घर का एक हिस्सा किराए पे देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो टू बी पब्लिश्ड, विज्ञप्ति जारी करो या अखबार में छापो आप इन द टू लेट कॉलम्स, टू लेट कॉलम में फॉर ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र की, कि आपको एक घर किराए पे देना है और समाचार पत्र के टू लेट आउट कॉलम में छापना है। तो देखो, रेंट पे दिया हुआ है, कॉलम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है टू लेट कॉलम। तो हम एक जो कॉलम बनाएंगे वो होगा टू लेट कॉलम, वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे हम किराए पे दे रहे हैं, तो हम यहां से शुरू करेंगे। अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल, ए पोर्शन कि एक भाग अवेलेबल है ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने जो का तो उत्तर दिया कि एक नया बना हुआ घर फॉर रेंट, रेंट के लिए अवेलेबल है, किराए के लिए। इन द पोस एरिया, पोस एरिया में हमने उस लोकेलिटी दे दी जहां पर ये स्थित है। PG रोड जयपुर, हमने वो एड्रेस दे दिया जहां पर ये घर स्थित है। इसमें देखो, इसमें अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं। वन हॉल, HLL हॉल, TWO टू बिग बेडरूम्स, BDRWMS बेडरूम्स, वन ONE वन किचन, KITCHN वन किचन, टू वॉशरूम, WASHRWM वॉशरूम। फिर हम जो एक्सपेक्टेड प्राइस का जो था उसमें, तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है रेंट RS लिखेंगे। और फिर जो प्राइस है आप जो उसमें किराए पर देना चाह रहे हैं तो वो रेट लिख देंगे, जैसे 10,000 रुपीज ए मंथ। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आप अपना एड्रेस दे सकते हो या मोबाइल नंबर दे सकते हो। उसके बाद में इसको हमें बंद कर देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया अकोमोडेशन से संबंधित। तो देखो, दोबारा देखो, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, यू वांट टू लेट आउट पोर्शन दैट, कि आपने एक नया घर बनवाया उसमें एक भाग आप किराए पर देना चाह रहे हो। दैट हाउस, राइट, लिखो एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो टू बी पब्लिश्ड, छापो इन द टू लेट कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स ऑफ ए न्यूज पेपर, NEWSPAPR न्यूज पेपर। फिर देखो, हमने ये इसमें टू लेट कॉलम दे दिया। किराए पर घर लेना हो या देना हो तो उसमें टू लेट कॉलम ही बनेगा, तो हमने टू लेट कॉलम बना दिया। अब देखो, यहां से शुरू किया हमने अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, ए पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, कि हमारे पास एक नया बना हुआ जो घर है उसका एक भाग हमारे पास है फॉर रेंट, किराए के लिए। इन द, देखो कहां पर ये बना हुआ है ये घर, इसकी स्थिति दे दी इन द पोस एरिया, POSSAREA, कोई भी हम क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। पोस एरिया, PG रोड,
जयपुर, ये हमने वो एड्रेस दे दिया जहां पर ये घर स्थित है। फिर लिख दिया इसमें है क्या क्या चीजें, फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है। 1 हॉल 2, देखो कमरों की स्थिति दे दी, 1 हॉल 2 बिग बेडरूम्स, 1 किचन 2 वॉशरूम, और रेंट 10,000 ए मंथ। ये हमने यहाँ पर रेंट भी इसका लिख दिया और यहाँ पर कॉन्टेक्ट दे दिया। अब इस टू लेट से संबंधित यानी कि किराए से संबंधित अगला क्वेश्चन है जो कि आपको वो करके देखना है, और जो भी समस्या हो आप मुझे पूछ सकते हो। और समय समय पर आप जो होमवर्क वो चेक करवाते रहें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टाइम टाइम पर अपना होमवर्क चेक करवा भी रहे हैं, तो कुछ एक बच्चे बचे हुए हैं जो कि वो अपना होमवर्क चेक करवाएं। धन्यवाद।